पहला सवाल मेरा ये है, इमरान मसूद का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि माविया अली को मैंने चुनाव लड़वाया, मैंने चुनाव जिताया, और जब माविया अली सेटल हो गया तो मुझे छोड़कर भाग गया। मैं जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तब इमरान मसूद भी कांग्रेस में थे और मैं भी कांग्रेस में था जी। और कांग्रेस से जो चुनाव लड़ा था वो कंडीशनल चुनाव था, उपचुनाव था। राजेंद्र सिंह राणा जी का देहांत हो गया था, उसके बाद उपचुनाव हुआ था। इमरान मसूद चुनाव में मेरी साथ रहे और हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के टिकट पर उस चुनाव को जीता था। टिकट मिल पाएगा आपको? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि वो टिकट किसे देंगे, ये तो मुझे पता नहीं। अच्छा, इमरान मसूद दावा कर रहे हैं कि मैंने माविया को टिकट दिलवाया, और खबरें ये भी हैं कि इमरान मसूद जोर लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आया जाए, और कुछ सीटों पे उनकी बातचीत सुनने में आया कि चल रही है। सच्चाई क्या है वो जानते होंगे। तो इमरान कह रहे हैं कि मैंने माविया को चुनाव जिताया था। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जब मैं चुनाव कांग्रेस लड़ रहा था तब इमरान मसूद कांग्रेस के अंदर थे, मैं भी कांग्रेस में था। इमरान की भूमिका थी आपके चुनाव में? जब चुनाव जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव सामूहिक पार्टी का चुनाव होता है। इमरान मसूद भी कांग्रेस में थे और मैं भी कांग्रेस में था। इमरान मसूद देवबंद विधानसभा में बिलोंग नहीं करते, उनका जनाधार है क्या यहाँ पर? मैं अपनी पार्टी का मेरी जनाधार है, मैं ये बता सकता हूँ। मैं दूसरी की पार्टी का, किसका कांग्रेसी का यहाँ जनाधार है या नहीं है, ये मैं थोड़ी बता सकता। समाजवादी का जनाधार यहाँ है, ये मुझे पता है। इमरान मसूद अगर पार्टी में आते हैं फ़ायदा मिलेगा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है। पार्टी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आ गए, समाजवादी आपको उनके आने से और टिकट मिलने से 2022 के चुनाव में फ़ायदा होने वाला है या नहीं? मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा, अगर मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे इमरान मसूद कांग्रेस में रहे कि देखिए दो बातें हैं। एक बात तो है कि आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आप सवाल से बचना चाहते। किसी दूसरे आदमी की बात का क्या जवाब, वो कांग्रेस के पार्टी के हैं, मैं उसका जवाब क्या दूंगा? वो तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आप इमरान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, इमरान मसूद देखो, हमारी पार्टी के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हुए हैं, हमारी पार्टी की कंडीशंस पे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान मसूद जोर लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के लिए, ऐसी खबरें हैं। तो ये इमरान मसूद को पता होगा ना? हाँ, ऐसी खबरें हैं, हमारी जानकारी में ऐसी खबरें हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान ये दावा कर रहे हैं कि माविया अली को मैंने चुनाव लड़ाया, मैंने माविया अली को चुनाव जिताया। अगर अभी ऐसा होता है 2022 के चुनाव में, तो क्या माविया अली को फिर से इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। चलो हम कोई दूसरा सवाल कर लेते हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? स्थानीय मुद्दा विकास का मुद्दा है, और देवबंद के अंदर पिछले 70 सालों के अंदर 1-2 साल को छोड़ के जो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी उसको छोड़ के कोई विकास देवबंद में कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा सड़कें, रोड, ये हमारा बाईपास है नानौते से लेके और उत्तराखंड की सरहद तक, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए, समाजवादी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास होगा। जीटी रोड, ये जो फ्लाईओवर बना, ये सब। अच्छा, लोग कहते हैं कि माविया अली ने दंगों का भी बहुत विकास कराया, दंगों में उसकी भूमिका रही। अच्छा, एक दंगा बताओ जो माविया अली की वजह से हुआ। देवबंद में जो अभी पिछली दफा दंगे हुए थे उसमें आपकी भूमिका नजर आती है? दंगा हुआ देवबंद में? कभी दंगा हुआ ही नहीं आज तक। नहीं, गुजरों के साथ में हुआ, गुजर इसके बाद में भाईला में बैठ के बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई, पूरा प्रशासन स्तर पर आया। राजेंद्र राणा उस टाइम में जिंदा थे। कोई गुजरों का झगड़ा देवबंद वालों के साथ कभी हुआ ही नहीं। कब बताए ये बात, कब हुई झगड़ा? कभी किसी के साथ नहीं हुआ। आप चेयरमैन थे? मैं चेयरमैन था। उसी टाइम, उसी दरमियान बात कर रहा हूँ। आपस में कहीं छुटपुट कोई घटना हो सकती है, उसे दंगे का नाम कैसे दे सकते हैं? आपस में कोई हुई होगी तो बैठ के आपस में मिटा भी ली गई होगी। एसपी के गार्ड की एक 47 छीन ली जाए, भीड़ एक मोब आता है, एसपी पर हमला करता है, गार्ड से 47 लेके भाग जाता है, आप उसे छोटा मोटा दंगा कहते हैं? तो वो दंगा नहीं था, वो एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, पुलिस वाले से एक आदमी की लाठी लग गई थी और उसका विरोध कर रहे थे लोग बाग वहाँ जीटी रोड पे। वो किसी के साथ दंगा नहीं था, पुलिस के साथ पब्लिक का एक आदमी को लेके जो झगड़ा हुआ था वो था। उसको सबकी ने उसका खंडन किया, हम भी उसका खंडन करते हैं। गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। विधायक ने कितना काम किया? देवबंद में कहाँ काम विकास दिखाई दे नहीं रहा। देवबंद में कहाँ काम किया विधायक ने? कोई काम ही नहीं किया 5 साल के अंदर। नहीं, आप जैसे विपक्ष के नेता है, ये तो अंडरस्टूड है कि आपको उनका काम पसंद नहीं आएगा। पठानपुरा इलाके में था, हिंदुओं के इलाके में फिर उधर पे था, तो लोग कह रहे हैं कि माविया अली अगर आता है तो कम्युनिज्म बढ़ जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। अभी वैसा नहीं है। कितने दंगे मेरे कार्यकाल में हुए बताओ? एक भी दंगा नहीं हुआ कभी। प्यार मोहब्बत से सब काम हुआ। मैंने तो जो मेरे पास निधि का भी पैसा आया था उसमें भी बनेड़े से लेके और जो बराबर वाला गांव था
उस तक ही गुजरों का और मुसलमानों को गाँव मिलवाने के लिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कोविड काल था, ये मैं पठानपुरा कह रहा हूँ, मुस्लिम इलाका है, सब मुस्लिम मेरे साथ में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन ऐसा आदमी था जो जनता के बीच में था, कौन प्रतिनिधि था और कौन ऐसा उम्मीदवार था कि उसने उस जनता के बीच में आया, उसने दुख जाना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है कि जब जनता को ज़रूरत होती है तब जो नेता हैं वो अपने घरों में रहते हैं और जब वोट की ज़रूरत होती है तो बाहर निकल जाते हैं? पूरे 5 साल जब हम विधायक नहीं रहे, चेयरमैन नहीं रहे, तभी भी हम कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे। कोरोना काल के अंदर बीच में रहे, मेरे बेटे को कोरोना हुआ, कोरोना काल के अंदर ही लोगों की सेवा करते हुए। इस लास्ट वाले कोरोना के अंदर जो मुझे, मेरी पत्नी को कोरोना हुआ, ये बिल्कुल हम लोग हमेशा बीच में रहे लोगों के। शहर के अंदर, शहर के बीच में हमारी बैठक है जो सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर और रात के 3 बजे तक खुलती है। अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव था, आरोप ये लगे कि बीडीसीओ ने भी कहे, लोगों ने भी कहे कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। देवबंद के अंदर जो चुनाव हुआ वो विजय और कार्तिक राणा के बीच में चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव को लड़ा, इस तरीके से उत्तर प्रदेश देवबंद के अंदर भी लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह शासन का प्रशासन। माविया अली उस चुनाव में कहीं नज़र नहीं आया। मेरा वोट है नहीं, मैं बीडीसी हूँ ही नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार था, पार्टी के समर्थन था तो आपको बंधन था। चौधरी रुद्र सिंह शायद आपके जिला अध्यक्ष हैं, वो चुनाव में थे, लेकिन स्थानीय नेता पूर्व विधायक माविया अली चुनाव में नहीं था। मैं ना, मेरे से किसी ने कोई मदद मांगी और ना मेरा वो चुनाव बीडीसी का डेलीगेट्स का चुनाव है। उसके अंदर जो चुनाव में हमारे वोट थे, जितने भी वोट जाने थे कार्तिक ऑटोमेटिकली तौर पे जा रहे थे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की। अच्छा, देवबंद चेयरमैन रहते, आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कार्य कराए, जनता ने आपको उपचुनाव में चुना, आपने चेयरमैन के चुनाव में बहुत सारे विकास कार्य करे, ऐसा आपका दावा है, लेकिन फिर जनता ने आपको नकार दिया, ये कैसे संभव है? देखिएगा, पिछला चुनाव झूठ के नाम पे चुनाव हुआ, लोगों से झूठे वादे किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने जितने भी झूठे मुद्दे थे वो सब रख के चुनाव को लड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबको पता है, पूरे देश को पता है, आपके चुनाव जो है वो झूठ के नाम पे नहीं होना है, विकास के नाम पे चुनाव होना है। लोग नहीं, ये कैसे हो मुमकिन है कि इतनी बड़ी संख्या में 350 के लगभग 3.5 लाख के आसपास शायद यहाँ पे मतदाता हैं, कि उनका पूरे एकदम से माइंड फ्रेश कर दिया जाए? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीटें जीत के लाई भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में देवबंद भी है भाई। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव की सरकार से त्रस्त होंगे? लोगों बागों को गुमराह किया गया। अब लोगों की समझ में आ गया कि वो सब झूठे वादे थे, सब झूठ था। कोई विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल के अंदर नहीं किया, सिर्फ फीते काटते रहे समाजवादी सरकार के काम किए हुए। मतलब कोई शिलान्यास योगी सरकार नहीं कर रही है, लोकार्पण कर रही है, जो शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास ही कर रही है, लोकार्पण हमारे कामों को कर रही है सब। अच्छा, लेकिन ऐसा तो अक्सर होता है कि जैसे अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, लखनऊ मेट्रो का क्रेडिट दोनों सरकारें लेती हैं, योगी सरकार भी, अखिलेश सरकार भी, लेकिन उसका जो एनओसी ली सरकार से, वो बीएसपी सरकार ने उसका काम स्टार्ट करने का काम किया, मायावती की सरकार ने। मायावती की सरकार उसका क्रेडिट भी नहीं लेती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेट्रो बनी, प्रस्ताव पास हुआ, समाजवादी पार्टी की ही सरकार में उसका फीता कटा, उद्घाटन हुआ, चली। प्रस्ताव पारित हुआ बीएसपी की। जहाँ तक उस मेट्रो को हमने चलाया था, उससे एक स्टेशन भी भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल के अंदर नहीं बढ़ा सकी। आप ये मानते हैं कि बीएसपी की सरकार में उसका काम शुरू हुआ? सबको पता है, सारे मीडिया को पता है। अरे सुखोई विमान किसने उत्तर प्रदेश के अंदर रोड पर उतार दिया? हाईवे हमने बनवाया जिस पे सुखोई विमान उतरे पूरे हिंदुस्तान में पहली बार। किसने बनवाया? कभी कहा आप लोगों ने कि समाजवादी पार्टी की सड़क पे जो है सुखोई विमान उतारे गए? कभी कहा आपने? मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब बड़ी योजनाएं होती हैं, उनका मान लीजिए अभी योगी सरकार का कार्यकाल चल रहा है, वो किसी जैसे अभी जियोर एयरपोर्ट का चल रहा है। अब ये तो मुमकिन है नहीं कि जियोर एयरपोर्ट का अभी शिलान्यास हो और लोकार्पण अभी 2-4 सालों में हो जाए। तो उस पर अगर भविष्य में अखिलेश की सरकार आ जाती है तो उस पर अखिलेश का सरकार भी काम करेगी। अगर अखिलेश की सरकार में उसका लोकार्पण होना है तो अखिलेश की सरकार में होगा। हमें एक काम कोई वो बताओ कि जिसका शिलान्यास इस सरकार ने किया और लोकार्पण भी कर दिया। एक काम बताओ, मैं आपको नहीं, मैं तो कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बताने को तो आपको अभी 10 काम बता दूंगा, लेकिन मैं प्रवक्ता नहीं। जितने काम किए उनमें से लगभग कामों के शिलान्यास हमारे टाइम में हुए और लोकार्पण भी हमारे टाइम में हुआ। सबसे बड़े हाईवे हमने बनाए, हमने जो है
लखनऊ के अंदर रिवर फ्रंट बनाया, हमने मेट्रो चलाई, सारे जितने भी लैपटॉप हमने दिए। लेकिन रिवर फ्रंट में तो घोटाला हो गया। जो चीज़ हम काम करेंगे उसमें आपको घोटाला दिखाई दे, जो भी काम। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुकदमे चल रहे हैं, ये सरकार ये सरकार कह रही घोटाला हो गया। जब साबित हो जाएगा तो बताना ना कि घोटाला हुआ, अभी तो जांच चल रही। अच्छा, 5 साल में आप कह रहे हैं कि 4.5 साल हो गए पूरे, आप कह रहे हैं कि काम किया नहीं, लेकिन इस बात को समाजवादी पार्टी जनता तक लेकर नहीं गई। कहीं अखिलेश यादव आपके नेता कहीं नज़र नहीं आए, एसी के दफ्तरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नजर आए, लेकिन कहीं ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव नज़र नहीं आए। हर जगह अखिलेश यादव हैं, कई सारी रैलियां हो चुकी हैं। आप अभी तो रैलियां होंगी, अरे नहीं, पहले भी अभी तो रैलियां होंगी कोविड के अंदर। आप मुझे बताइए कहाँ प्रदर्शन किया अखिलेश यादव ने, किस महंगाई का कहाँ विरोध किया? अखिलेश यादव खुद विधानसभा में बैठे भाई, कोरोना से पहले खुद विधानसभा में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो वहाँ पे बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे उन्हें फुटेज मिलता है विधानसभा के। और अच्छा, विधानसभा से और लोकसभा से ज़्यादा पब्लिक तक कहीं विधानसभा के बाहर बैठे, धरने पे बैठे अहमद हसन और खुद अखिलेश यादव जी धरने पे बैठे कोविड से पहले। आप देखो फोटो को, देखो भाई, महंगाई के विरोध में। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस तो नजर आती है, अखिलेश यादव नजर नहीं आते, समाजवादी पार्टी नजर नहीं आती। कांग्रेस तो खुद ये कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में, क्या किसी भी भूमिका में नहीं है, ये तो कांग्रेस खुद कह रही है। आपने खुद ही, मैं कह रहा हूँ कि भूमिका पर इन द सेंस के उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, वहाँ पर कौन पहुँचे? प्रियंका गांधी के साथ में जो हुआ, राहुल गांधी के साथ में जो हुआ, लल्लू जो उनके अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, आए दिन उनकी गिरफ्तारियां होती रहती हैं। अखिलेश यादव की कहाँ गिरफ्तारी हुई, कहाँ उन पर लठ भाजे गए, कहाँ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? नहीं, हमारे विरोध प्रदर्शन भी हुए, हमारी रैली भी निकली, हमारी साइकिल रैली भी निकली है, हमने विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन किए। खुद अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा के सामने बैठ के ज़मीन पर प्रदर्शन किया। आपको इसकी जानकारी नहीं है शायद। आप फोटो देख लो, लैपटॉप में अपने जो है गूगल से सर्च करो कि कितने प्रदर्शन अखिलेश यादव कर चुके खुद। फोटो छाप के तो योगी सरकार भी कह रही है कि हमने बंगाल का जो ओवरब्रिज है यूपी में बना दिया, तो फोटो पर तो मत जाइए, ज़मीनी स्तर की बात कीजिए। आपकी मीडिया ने सबने दिखाया विधानसभा के सामने भारत और लोक नायक भवन के सामने, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने अखिलेश यादव जी ने बैठ के धरना दिया। देखने की कोशिश करो भाई। अच्छा, चल ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश दूर दूर तक हमें कहीं नज़र नहीं आती। कांग्रेस का मैं मानता हूँ, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहते हैं कि आप कार्तिक राणा की खिलाफत करते हैं। मुखालफत उसकी की जाती है जो नेता होता है। कार्तिक राणा हमारे जो दिवंगत नेता थे राजेंद्र सिंह राणा, उनके बेटे हैं और हमारे छोटे भाई या भतीजे की तरह हैं। हम मुखालफत करने की बात वहाँ हो जहाँ कोई नेता सामने दूसरा हो। अपने भतीजे से कौन मुखालफत करेगा? अच्छा, अगर उनको जैसे लोग ऐसे बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, ऑन कैमरा भी मेरे पास में कई रिकॉर्डिंग्स हैं कि समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव हरवाया, तो अगर कार्तिक को टिकट होता है, आपको क्या स्टैंड रहेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आपको भी टिकट देंगे तो आपका भी साथ देंगे। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे उसका साथ देंगे। माविया अली पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जिसे पार्टी टिकट देगी उसे चुनाव लड़ेंगे। उसको ही चुनाव लड़ाना है जिसको भी पार्टी टिकट देगी। ठीक है। सांप्रदायिकता का क्या सोचा है? अगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास होना है तो विकास का रास्ता प्यार के रास्ते से निकलेगा। प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी चीज़ है कि आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम हो और प्यार कायम हो। ठीक है, फिर से मैं आपसे वही सवाल दोहराता हूँ जिसका आप जवाब नहीं दे पाए थे। इमरान मसूद के आने से माविया को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? समाजवादी पार्टी, कम शब्दों में मैं जवाब चाहता हूँ। ना मुझे किसी के आने से कोई फ़ायदा है, ना किसी के आने से कोई नुकसान है। अपने हितों को देखते हुए या अपनी नीतियों को देखते हुए या आपकी श्रद्धा किस पार्टी के अंदर है देखते हुए कोई कहाँ जाना चाहता हो वो उसका अपना काम है। मेरे यानी कि इमरान मसूद अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, उनको फायदा, कांग्रेस में उनका जनाधार नहीं रहा। मैं नहीं कहता, मैं दूसरी पार्टी के बारे में कैसे कह सकता हूँ उनका जनाधार रहा है नहीं रहा। मैं ये कह रहा कि मुझे किसी के आने से ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। आप इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते कि इमरान मसूद ने आपके चुनाव में सहयोग किया? जब हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में सब एक दूसरे के साथ थे। इमरान मसूद धड़ल्ले से ये कहते हैं, और शायद आपने भी इंटरव्यू सुना हो, मुझे कभी कोई इंटरव्यू ऐसे करके कहते हैं कि माविया अली को मैंने चुनाव, बताओ अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ऑफ कैमरा दिखा दूंगा, आप दिखा दो फिर मैं दोबारा बोल दूंगा। ठीक है, हम ये करेंगे, हम काम ऐसे हाथ मार के बोलते हैं इमरान मसूद कि देवबंद विधानसभा से मैंने माविया अली को उपचुनाव लड़ाया और मैंने उसे विधायक बनाया। भाई कांग्रेस के अंदर इमरान मसूद भी थे, मैं भी था। कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया तो इमरान मसूद, तो उसको, इमरान को उसका क्रेडिट दे दो ना, अगर उसका क्रेडिट दे दो आपके। हाँ, इमरान ने जब चुनाव को जीतते हैं तो उसमें सभी का हाथ होता है। तो पार्टी में किसी के आने से ना कोई मुझे फ़ायदा है ना मुझे कोई नुकसान है। अपने दम पे आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे? समाजवादी पार्टी के दम पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
ठीक है, तो ये थे माविया अली, जिन उपचुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक रहे। कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे होंगे, लेकिन जनता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विकास इस विधानसभा से नदारद है। जनता आरोप लगाती है माविया अली पर कि ये कम्युनल हैं, अपनी पार्टी का ज़्यादा पक्ष रखते हैं ये, लेकिन इनका उन आरोपों को ये खारिज करते नज़र आते हैं।